हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेरणा डीबीटी ऐप पर कक्षा का चयन कैसे किया जाए, स्कूल में जो भी बच्चों का इनरोलमेंट है उसे कैसे भरा जाए और जो बच्चों की डिटेल है, गार्जियन की डिटेल है, आधार वेरिफिकेशन है, बैंक डिटेल है, वो सारी कैसे भर के वेरीफाई किया जाए। तो इससे पहले वीडियो में मैं जो पहले के 3 स्टेप थे, जैसे लॉगिन कैसे करें, टीचर्स का डेटा कैसे वेरीफाई करें और बच्चों को ड्रॉप आउट और वेरीफाई कैसे करें, वो मैं पहले एक वीडियो बना के शेयर कर चुका हूँ। वो चैनल पे अवेलेबल है, उससे देख के आप ये 3 स्टेप कर सकते हैं। उसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम आगे के 3 स्टेप देख लेते हैं। तो जब ये आपके फर्स्ट 3 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, बच्चे आप ड्रॉप आउट और वेरीफाई कर देते हैं, तो उसके बाद जब आप अगले स्टेप पे जाते हैं तो कुछ आपके सामने स्क्रीन ऐसे आती है, जिसमें आपसे बोलता है कि कक्षा का चयन करें, कि क्लास को आप बांट लें टीचरों के बीच में। तो अगर आपके स्कूल में जैसे 5 टीचर हैं, तो टीचर यहाँ पे भी कई लोगों को इशू आ रहा है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट कैसे होगा वो समझ लें। कि कोई भी टीचर लॉगिन करेगा, वो अपने लिए सिर्फ क्लास सेलेक्ट कर सकता है, दूसरे के लिए नहीं कर सकता है। कि जैसे मैंने लॉगिन किया, मुझे क्लास 3 लेना है, तो मैं क्लास 3 पे जो स्टार्टिंग में टिक लगा है वहाँ पे मैं टिक लगा दूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा, तो मेरे नाम क्लास 3 का अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी स्कूल में टीचर हैं, अगर 2 लोग हैं तो एक लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पे टिक करके अपने लिए अलॉट कर ले, दूसरा टीचर लॉगिन करे, वो क्लास 4 और 5 पे टिक करके नेक्स्ट कर दे, तो वो टीचरों के बीच में 1 2 3 एक टीचर के लिए अलॉट हो जाएगा, 4 5, और अगर 5 टीचर हैं तो हर टीचर एक एक क्लास लेके नेक्स्ट कर दे, और वो करीब 1 घंटे के बाद अलॉटमेंट आपको दिखाने लगता है। जैसे यहाँ पे 2 और 3 के लिए अलॉटमेंट दे रहा है और उसके सामने टीचर का नाम भी आ जाता है। अब जैसे ही आपका अलॉटमेंट हो जाता है, आप नेक्स्ट पे नीचे क्लिक कर देंगे। तो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डीबीटी का डैशबोर्ड आ जाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, जैसे आपने क्लास अलॉटमेंट अपने लिए की और फ़ौरन आप नेक्स्ट करके आएंगे, तो हो सकता है आपको जो ऊपर दिख रहा है, जहाँ पे मैंने एरो दिखाया है, उसके बगल में कुल नामांकित छात्र आपको ज़्यादा दिखाई दे। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेंगे 1 2 घंटे, तो उसके बाद आपको उतने ही बच्चे दिखाई देगा जितने उस क्लास में हैं जिसमें आपने लिए। जैसे मैंने क्लास 3 अपने लिए लिया है, तो उसमें 55 यानी 55 बच्चे हैं, तो मुझे सिर्फ उन 55 बच्चों का ही डेटा अब दिखाएगा जो मैंने अपने लिए चयनित कर ली है, जो भी क्लास। अब यहाँ पे आपको मेन काम करना है, इस डैशबोर्ड को समझना है और यहीं पे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो टीचर क्लास आवंटित करने के बाद सबसे पहले जो स्टार्ट करेगा काम, उसे स्कूल का इनरोलमेंट भी भरना है। तो ऊपर देखेंगे एडिट का बटन आ रहा है, जहाँ मैंने एरो लगाया है, आप उस एडिट पे क्लिक कर देंगे। तो उस एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने स्कूल की डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पहले से आ रहा होगा, ब्लॉक पहले से आ रहा होगा, स्कूल का नाम भी पहले से आ रहा होगा। आपको इंटर यू डाइस कोड, जहाँ मैंने पहले निशान लगाया है, वहाँ पे आपको यू डाइस कोड स्कूल का भर देना है। फिर आप नीचे आएंगे तो नीचे भी मैंने देखिए यहाँ पे निशान लगाया है, तो यहाँ पे आपको 2021-22 यानी जो अभी सत्र चल रहा है, इसमें अब बच्चे आपके स्कूल में कितने हैं वो भरना है। बॉयज़ आप भरेंगे, गर्ल्स भरेंगे, तो आपका नीचे टोटल आ जाएगा। कि अगर मेरे स्कूल में 105 लड़के 123 लड़कियां हैं, तो मैंने 105 और 123 भरा, तो नीचे 228 आ गया। फिर आप सेव पे क्लिक कर देंगे। तो सेव पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर वहीं पे वापस आ जाएंगे, लेकिन अब आपके स्कूल का टोटल छात्र संख्या डीबीटी पे अपडेट हो गई है। अब देखेंगे उसके नीचे कौन कौन से आइकन है। तो पहला है अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें। तो यहाँ पे वो 55 बच्चे आ रहे हैं जो आपके क्लास 3 में पढ़ते हैं। ऐसे ही आपने जो भी क्लास ली है उसी के बच्चे यहाँ आपको दिखने लगेंगे, बाकी क्लास जिन टीचरों ने ली है उनको अपने अपने क्लास के बच्चे दिखेंगे। अब आपको सबसे पहले काम करना है इसी पे, पहले वाले आइकन पे, जहाँ पे 55 नंबर आ रहा है, वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से नीचे उस क्लास के सारे बच्चे आ जाएंगे, जितने 55 बच्चे हैं पूरे आ जाएंगे। अनमोल है, अंशिका है, नीचे ऐसे ही आते चले जाएंगे। अब आपको मेन काम यहाँ पे करना है, बच्चे के सामने विवरण भरे का एक बटन आ रहा है, जहाँ पे मैंने एरो से दिखाया, आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो विवरण भरे पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा बच्चे की डिटेल का एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे 5 डिटेल पहले से भरी होगी, बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, क्लास, ये चीज़ें सब पहले से उसकी भरी होंगी। अगर
इनमें आपको चेंज करने हैं तो एक नीचे अभी बटन आएगा, मैं बता देता हूँ। और अगर चेंज नहीं करनी है, सारी डिटेल भरी है, तो जो मैंने पहला टिक लगाया स्टूडेंट एड्रेस यानी गांव का एड्रेस डाल देंगे। और उसके बाद एरिया टाइप में रूरल सेलेक्ट होगा, अगर वो सही है तो उसे छोड़ देंगे। एड्रेस 2 में आपका डिस्ट्रिक्ट और जो है ये सारा भरा होगा पहले से ही, तो वो आपका ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट भरा होगा, अगर वो सही है तो उसे छोड़ देंगे, नहीं सही तो उसे आप सही कर लेंगे। वहाँ पे चेंज का ऑप्शन रहेगा ड्रॉप डाउन में। फिर आप पिन कोड डाल देंगे और राशन कार्ड का टाइप, बच्चे का राशन कार्ड कैसा है, APL है, BPL है, अंत्योदय है, या इनमें से कोई नहीं है तो नन ऑफ दीज सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मान लें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें इन्फॉर्मेशन में कोई गलती है, आप उसे सही करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, तो आप ये राशन कार्ड वाले, राशन कार्ड का जो टाइप है इसी के नीचे जब आपको जाएंगे तो एक ऑप्शन आएगा, यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ चेक करें। तो अगर आपको करेक्शन करना है तो यस पे क्लिक कर देंगे, और अगर ऊपर डिटेल सब सही है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। तो अगर आपको करेक्शन करना है तो आपने यस पे क्लिक कर दिया। पूछ रहा है आपको क्या चीज़ सही करनी है, डेट ऑफ बर्थ, SR नंबर, जेंडर, नाम में कोई करेक्शन है स्पेलिंग में या क्लास में, तो इसमें से जहाँ पे भी दिक्कत है उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके सामने वो बॉक्स दे देगा, आप उसमें सही सही भर देंगे। और इसको सही भरने के बाद फिर आप नीचे और चलेंगे। तो जब आप और नीचे जाएंगे तो अब आपके सामने आएगा आधार वाला ऑप्शन, बच्चे की आधार डिटेल के बारे में बात करेगा, यानी आप बच्चे की पर्सनल डिटेल हो गई। अब आएगा कंसेंट, सबसे पहले आएगा कि मेरे द्वारा उक्त छात्र के अभिभावक को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित DBT योजना के तहत अभिभावक के आधार नंबर के प्रयोग केवल सत्यापन हेतु करने की सहमति लेते हुए सहमति पत्र की छाया प्रति विद्यालय में संरक्षित करने की जानकारी दी गई है। तो उसको जानकारी दी गई है। अब ये जो आई एक्सेप्ट का बटन है इस पर आप टिक करेंगे, तो जब टिक करेंगे तो नीचे की डिटेल आपके लिए ओपन हो जाएंगी भरने के लिए। तो आप इस पर टिक लगा देंगे। जब आप टिक लगा देंगे तो आप उसके नीचे जो भी आधार नंबर है ये सारी डिटेल भर पाएंगे। तो आप एक एक करके ऊपर देखें टिक लग गया है। अब आप बच्चे का रिलेशन विद गार्जियन, जिसके अकाउंट नंबर डिटेल आप भर रहे हैं वो बच्चे से उसका रिलेशन क्या है, मान लीजिए उसकी मदर है तो यहाँ पे मदर सेलेक्ट कर लेंगे, फादर है तो फादर सेलेक्ट कर लेंगे, कोई और है तो उसका सिलेक्शन अदर में कर लेंगे। अब मदर सेलेक्ट करके नीचे आ जाएंगे गार्जियन आधार नंबर, यहाँ से पे आप आधार नंबर भरेंगे, चाहे फ़ोटोकॉपी से या आपने कहीं मेंटेन लिख रखा है तो वहाँ से भरेंगे। गार्जियन का नाम, जेंडर मेल फीमेल है, और उसके नीचे गार्जियन का मोबाइल नंबर भर देंगे। जब ये सारी डिटेल आप भर देंगे तो नीचे बटन हाईलाइट हो जाएगा, क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपने आधार डिटेल भरी है वो जो भी आधार की वेबसाइट है UDI की, वहाँ से वेरीफाई करेगा कि ये बच्चे के जो गार्जियन है, मदर है, इसका नाम और जो आधार नंबर है क्या वहाँ पे भी यही है, वो वेरीफाई करेगा। तो आप क्लिक कर देंगे, सारी डिटेल अच्छे से भर के एक बार चेक करके। जब आप क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे तो थोड़ी देर के बाद, आप 2-4 सेकंड के बाद आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें कुछ चीज़ें लिखी होंगी, आधार नंबर, उसका नाम जिसका आधार है, जेंडर, और वही मोबाइल नंबर जो आपने भरा है। आपने फिर से एक बार देख लेंगे कि सब ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने देखेंगे नीचे जहाँ मैंने गोले में दिखाया है कि सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ, यहाँ पे प्रमाणित हो गया अगर लिख के आ जाता है तो इसका मतलब आधार डिटेल सही थी। और अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो फिर आपको फिर से वो आधार डिटेल चेक करनी होगी या आधार की कॉपी मंगानी होगी। तो सफलतापूर्वक प्रमाणित हो जाता है तो अब आप नीचे फिर चलेंगे, अब आ जाएगी अकाउंट डिटेल। तो अब आप नीचे और बढ़ाएंगे पेज को, तब आएगा बैंक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा IFSC कोड, जो भी अकाउंट डिटेल है गार्जियन की उसका IFSC कोड। तो IFSC कोड भरेंगे तो बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक का एड्रेस ये सब भर के आ जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पे दिक्कत होगी, जैसे आप AGB की बात करें तो आर्यवर्त बैंक में क्या होता है, जो भी उनका IFSC कोड होता है वो पूरे UP का एक होता है। तो फिर आपको यहाँ पे करेक्शन करना होगा। आपको वो जो सेलेक्ट करेगा AGB का वो सेलेक्ट कर लेगा लखनऊ का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो तो फिर आपको बैंक का नाम, ब्रांच नेम, बैंक का एड्रेस ये सब एडिट करके सही करना होगा। फिर आप अकाउंट नंबर डाल देंगे और सामने वाले में कन्फर्म अकाउंट नंबर में फिर से टाइप कर देंगे। वो मैंने अकाउंट नंबर शो ना हो इसलिए उसको वाइट कर दिया है। तो ये सारी डिटेल भर के अकाउंट की फिर से आप इसको अच्छे से चेक करके अपडेट एंड सेव पे क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तब आप वापस उसी पेज पे आ जाएंगे, डैशबोर्ड वाले पे, और देखेंगे कि वहाँ पे जहाँ पे बच्चे आ रहे थे उसी पे अब आपको फिर से क्लिक करना है। जहाँ पे अभी 55 था वहाँ पे अब 54 आ रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे
और वही बच्चे सारे आएंगे, लेकिन अब उस बच्चे को जब देखेंगे जिसका हमने अभी किया था डिटेल वेरीफाई, तो वहाँ पे देखिए विवरण भरे का ऑप्शन अब हट गया है। उस बच्चे अनमोल के सामने अब कह रहा प्रमाणित करें। तो चाहे सारे बच्चों की डिटेल आप भरने के बाद सबको एक साथ प्रमाणित कर दें, या एक एक की डिटेल भरते जाएं और प्रमाणित करते जाएं। तो जैसे अब मुझे इसे प्रमाणित भी करना है, तो मैं प्रमाणित करें पे फिर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करूँगा तो अगला जो ऑप्शन आएगा ये पॉपअप आएगा कि बच्चे का नाम ये, डेट ऑफ बर्थ ये, जेंडर मेल। इसे आप कंफर्म करना चाहते हैं, मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। मैं प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब देखेंगे प्रमाणित छात्र में एक बच्चा आ गया है। यहाँ पे ये देखेंगे ये वाले आइकन में, और ऊपर एक 54 यानी वहाँ पे एक कम हो गया, यहाँ पे एक आ गया है। अब इस प्रमाणित छात्र पे जब आप क्लिक करेंगे एक वाले पे, तो देखेंगे आपके सामने आपके सामने डेटा लिख के आएगा। बच्चे का नाम आ जाएगा, सब डिटेल आ जाएगी, ऊपर लिख के आएगा दिस डेटा इज़ नॉट सिंक्रनाइज्ड, यानी ये डेटा अभी आपके मोबाइल में ही सेव है, ये अभी सर्वर पे नहीं गया है। तो अगर आप इसको सिंक्रनाइज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं सारे बच्चे करने के बाद करें तो वैसे भी कर सकते हैं, और एक एक को चाहें तो एक एक को भी कर सकते हैं। तो अगर इसको आप सिंक्रनाइज़ करना चाहते हैं तो अब आप बैक करेंगे, वापस डैशबोर्ड पे फिर आ जाएंगे। इस वाले डैशबोर्ड पे आप वापस आ जाएंगे और नीचे एक बटन देखेंगे सर्वर पे भेजे गए डेटा रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको जाना है। जब आप सारे बच्चे कर लें तब ये ऑप्शन चलाएं। तो जब आपके सारे बच्चे हो जाएं, वेरीफाई भी हो जाएं, प्रमाणित भी हो जाएं, तब आप इसको सर्वर पे भेजें। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सब बच्चों के ऊपर आएगा। ऐसे देखें अभी ये कहाँ पे आ रहा है, सर्वर पर नहीं भेजे गए रिपोर्ट वाली साइड में आ रहा है। जब आप इसको भेज देंगे तो दूसरी तरफ आ रहा है राइट साइड में, सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट। तो ऊपर देखें जब बच्चे अनमोल के ऊपर लिख के आ रहा है क्लिक हियर टू सिंक्रनाइज, यानी इसको सर्वर पे भेजें। तो जैसे ही मैं क्लिक हियर टू सिंक्रनाइज जो लिखा हुआ है उसी पे मैं क्लिक कर दूंगा तो थोड़ी देर ये प्लीज़ वेट का ऐसे ऐसे चलेगा, और इसके बाद थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो बच्चा बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र में भी चला गया। अभी ऊपर आ रहा था प्रमाणित छात्र में 1, बीओ वाले में 0। अब मैंने जब उसको सर्वर पर भेजे गए में जाके सिंक्रनाइज़ कर दिया तो ये डेटा बीओ के पास भी भेज दिया गया, यानी मेरे मोबाइल से डेटा ये सर्वर पे चला गया है। तो आप सारे बच्चों को पहले डिटेल भर लें, सेव कर दें, उसके बाद प्रमाणित कर दें, और फिर सभी बच्चों को एक साथ एक क्लिक करते जाएं, सारे बीओ के पास चले जाएंगे। तो जैसे ही आपके सारे बच्चे बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र में दिखने लगते हैं तो इसका मतलब आपका क्लास कंप्लीट हो गया है। अगर कोई बच्चे में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो या तो आपको अप्रमाणित छात्र में दिखाएगा या तो आपको दिखाएगा बीओ द्वारा वापस भेजे गए। तो फिर आपको उनकी डिटेल को फिर से वेरीफाई करके उनमें करेक्शन करना होगा। आपको कोई भी दिक्कत आती है लॉगिन में या काम करने में तो डिपार्टमेंट की तरफ से एक टोल फ्री नंबर दिया गया है परियोजना कार्यालय का। टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 1800 या आप उनको ईमेल भी लिख सकते हैं prerna.dbt@gmail.com। उस पर जब भी आप ईमेल लिखें तो अपना मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन कर दें। कई लोगों को दिक्कत ड्रॉप आउट और वेरीफाई वाले में भी आ रही कि वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं तो घूमता रहता है प्रोसेस का। तो उसके लिए अभी ऑप्शन यही सब लोग बता रहे हैं कि जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करें उसके बाद एप्लीकेशन को बंद कर दें। फिर जैसे ही आप दोबारा एप्लीकेशन फिर से खोलेंगे तो वो बच्चा वेरीफाई हो चुका होगा। तो उसमें ज़्यादा वेट ना करें, वेरीफाई पे क्लिक करें, एप्लीकेशन बंद करके फिर से खोलें तो वेरीफाई हो जाएगा। जो पहला वीडियो था वो भी देखें, इस तरह का आपका चैनल पे अवेलेबल है। तो जो उसमें पहले के स्टेप हैं वो इसे देख के कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच।